उठा रहा था, इसलिए बाहर डिनर करने के लिए जेन को बुलाई। पता चला कि रॉब बेटी को बेबीसिटर के हवाले कर यहाँ आ चुका था। दरअसल उसे बेथ की काफी चिंता हो रही थी। कब हुआ कैसे हुआ, केट ने घर पे 2 एस्कॉर्ट्स को बुलाया। बेथ नहीं जानती थी कि वो एस्कॉर्ट्स है। इस पर बहस चल ही रही थी, तभी उन्हें एक खबर मिली। बॉडी से नाप करने के लिए उनको फौरन बुलाया गया। पता चला कि वो केट ही थी जिसकी बॉडी उन्हें पानी में तैरती हुई मिली। वो डूबकर मरी या फिर किसी ने मारकर पानी में फेंक दिया, ये कहना मुश्किल था। ऑटोप्सी के बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। बेथ का रो कर बुरा हाल था। वो सब कुछ निपटा कर ही वापस जाना चाहती थी, इसलिए रॉब ने उस पर दबाव नहीं बनाया और अकेले ही घर लौट गया। इसके बाद बेथ वापस इंस्पेक्टर पाविक से मिली। उसे एक आखिरी बार केट को अलविदा कहना था। हालांकि बात कुछ और ही थी। 1 मिनट केट के साथ अकेले रहने को बोल, वो उसके फेस से उसका मोबाइल अनलॉक कर ली। आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। जब वो व्हाट्सएप चैट ओपन की तो दंग रह गई। दरअसल उसके पति रॉब और केट के मैसेजेस से पूरा चैट भरा पड़ा था। वे दोनों मिलकर बेथ को चीट कर रहे थे। इसी अफेयर के चलते केट जे को डिवोर्स देकर रॉब से शादी करने के फिराक में थी। रॉब भी बेथ से छुटकारा पाने के लिए कोशिश कर ही रहा था। ये बात केट का पति जे जानता था, लेकिन उसने बेथ को नहीं बताया क्योंकि तब वो मां बनने वाली थी। ये मामला और पेचीदा होता जा रहा था। 2 दिन बाद टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट आ चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक केट की बॉडी में भारी मात्रा में कोकेन और केटामाइन पाया गया, जबकि बेथ ने पुलिस वालों से सरासर झूठ बोला। अगर वो झूठ नहीं बोलती तो नशेड़ी समझ पुलिस वाले उसकी खोज भी नहीं करते, इसलिए उसने ये बात छिपाई। पर उस झगड़े का क्या जो उसने केट के साथ किया था। उन दोनों एस्कॉर्ट्स ने गवाही दी है। वहां और भी लोग थे जिन्होंने दोनों को झगड़ते देखा था। फिर उसी रात केट की मौत हो जाती है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। रह गई बात उन दोनों लड़कों की, तो वे उनको रात 3 बजे छोड़कर ही चले गए थे। तब केट घर पर ही थी। ये गवाही मोटल के ओनर सेबेस्टियन और टैक्सी ड्राइवर ने दी है। उन्हें लग रहा था कि बेथ ने उसे मारा या फिर वो पुलिस से कुछ छिपा रही है। सचमुच वो रॉब और केट के अफेयर उनसे छिपा रही थी। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। फिलहाल के लिए इंस्पेक्टर पाविक उसे उसके मोटल छोड़ा है। फिर मोटल ओनर को कुछ हिदायत देते गए। बेथ वहीं पर थी, लेकिन उनकी भाषा समझ नहीं सकी। इन सब झमेले से खाली हुई तो रॉब की क्लास लेना शुरू की। पहले तो वो छिपाने की कोशिश किया, लेकिन जब पता चला कि बेथ उनकी सारी चैट पढ़ चुकी है, तब जाकर उसने अपनी गलती मानी। पर गलती मानने से भी क्या ही फायदा। अगली सुबह शक के आधार पर बेथ को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पुलिस को इस बात की खबर लग चुकी थी कि बेथ मिस्टर जकारिया के टच में है। उसी के बदौलत उन्होंने उन चोरों में से एक को पकड़ा था। बेथ ने ये बात छिपाकर आफत मोल ली थी। तो बात ऐसी है कि जकारिया एक अल्बेनियन गैंग का मेंबर है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे अपराध को अंजाम देते हैं। उसने केट को मारा है, जिसके लिए बेथ ने उसको हायर किया है। भाई साहब उसके तो होश ही उड़ गए। आखिर वो केट को क्यों मरवाना चाहेगी? वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। दरअसल पुलिस वाले उसके पति रॉब और केट के अफेयर के बारे में जान चुके थे। केट उनके परिवार में आग लगा रही थी, इसीलिए बेथ ने इस घिनौने काम को अंजाम दिया। फिलहाल तो ये उनका अनुमान है, पर जल्द ही वो सब कुछ पता लगा लेंगे। पूछताछ करके उसे छोड़ दिया गया। वापस घर लौटी तो उसके कमरे में जेन पहले से ही मौजूद था। वो यहाँ बेथ से मिलने आया था, पर वो नहीं थी, इसलिए सेबास्टियन ने उसे यहाँ रुकने दिया। असल में पुलिस वाले केट के मर्डर केस में शक के आधार पर उसे भी पकड़ कर ले गए थे। जिस रात केट का मर्डर हुआ जेन पूरी रात गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ऐप में सब कुछ ट्रैक्स है। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए छोड़ दिए। रह गई अल्बेनियन गैंग वाली बात, तो एक बार जेन ने उस गैंग के सरगना के बेटे की जान बचाई थी। उन दिनों सीरिया में युद्ध के हालात थे, तब अल्बेनियन गैंग के सरगना ने वहां से निकलने में जेन की मदद की थी। फिर यहाँ का वीजा भी दिलाए। मतलब वो उनके लिए काम नहीं करता। यकीन करना तो मुश्किल था, पर बेथ ने अपनी दिल की सुनी। अगली सुबह उठी तो एक सवाल मन में उठा, आखिर पुलिस को रॉब और केट के अफेयर के बारे में पता कैसे चला? कहीं पाविच उसके रूम में कैमरा वगैरह लगाने को तो नहीं बोल गया था? बेथ बारीकी से कमरे की जांच की, उसे आईने के ऊपर एक कैमरा मिला। इसी कैमरे के जरिए वो बेथ पर नजर रख रहे थे। मौका मिलते ही उसने सेबास्टियन की ऑफिस की चाबी चुरा ली। पता चला कि उसने अपने म्यूजिक ऑफिस को सिनेमा हॉल बना रखा था। अपने घर के हर कमरे वगैरह में कैमरा लगा रखा था, जिससे बेथ को फ्राइडे नाइट की रिकॉर्डिंग मिल गई। उस रात वो नशे में धुत थी, इसलिए एस्कॉर्ट्स और केट उसे घर लाकर सुला दिए। फिर केट उन दोनों के साथ कुछ वक्त गुजारी। जब वो नहाने चली गई तो वे उसका पर्स मोबाइल लेकर फरार हो गए। इसी लफड़े के चलते केट के हाथ से ग्लास टूट गया, पैर जख्मी हुआ। फिर भी वो उनके पीछे भागी, लेकिन वे उसके हाथ नहीं लगे। भाग्य संयोग उनके पीछे ही एक टैक्सी गुजर रही थी, जिस पर सवार होकर केट उनके पीछे गई। बेथ ने उस टैक्सी का नंबर नोट कर लिया। दूसरे स्क्रीन पर हम सेबास्टियन को भी देख पाते हैं, जो कि वापस आ चुका था, पर केट उसे नहीं देख सकी। रिकॉर्डिंग 1 घंटे फॉरवर्ड करने के बाद केट एक ब्लैक कलर की कार में वापस आई। देखने से लग रहा था कि वो कार वाले पर भड़की हुई थी। इससे पहले कि बेथ उस कार का भी नंबर नोट करती, सेबास्टियन आ थमका। किसी तरह वो उसे धक्का देकर भाग निकली, लेकिन उसने पहले ही दरवाजे पर बहुत देर लॉकर लगा रखा था। अगले पल के गिराने लगा कि पुलिस के सामने उसकी पोल न खुले। ये सब कैमरे बस वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगा रखा है। साथ ही साथ ताबड़तोड़ कैमरा फुटेज भी डिलीट करने लगा, जो कि बेथ के बेगुनाही के सबूत थे। बेथ फोन छीनने की कोशिश की, इसी छीना झपटी में सेबास्टियन के सर पर चोट लग गई। इसके चलते वो बेहोश हो गया। हालांकि उससे पहले ही वो सारे फुटेज डिलीट कर लिया था। बेथ चट से उसकी जेब से की लेकर